हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में अपन करने जा रहे हैं समास। तो समास के अपने डेफिनेशन, समास का बेसिक अपने पहली वीडियो में कर लिया था, जिसके अंदर इसके दो भेद भी अपन ने किए थे। एक किया था अव्ययी भाव समास और दूसरा किया था तत्पुरुष समास। और अब जो हम करने जा रहे हैं वो तीसरा समास। तीसरा समास है कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास की डेफिनेशन देखिए कि जिस समास के दोनों पदों के बीच विशेष्य, विशेषण अथवा उपमेय, उपमान का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब जो हमारा ये आया है विशेष्य और विशेषण। अब विशेष्य और विशेषण क्या होता है? अब मान लीजिए कि हमारे पास है महाजन, समास है महाजन। इसका विग्रह हम करके देखेंगे तो महान है जो जन। अब क्या है कि जो जन है वो विशेष्य है और इस जन की विशेषता क्या है कि वो महान है। तो इसके अंदर विशेष्य और विशेषण का संबंध है, यानी कि विशेष्य जन है और विशेषण महान है। तो इस प्रकार इसे पहला जो दोनों पद हैं वो विशेष्य और विशेषण का आपस में संबंध बता रहे हैं। दूसरा है स्टूडेंट्स उपमेय और उपमान। अब उपमेय और उपमान में क्या है, जैसे देखिए हमारे पास है चरण कमल, समास है चरण कमल। इसका विग्रह करके हम देखेंगे तो है कमल रूपी चरण, कमल रूपी चरण। अब जो क्या है कि चरण जो है आम वस्तु होती है, कोई प्रसिद्ध वस्तु है। चरण जो है जो भी हर किसी के चरण, चरण का मतलब होता है पैर, पांव हमारे। और कमल क्या है, एक बहुत खास वस्तु है, बहुत प्रसिद्ध वस्तु है। तो इसलिए इसके अंदर क्या है, जिसमें देखो उपमान जो होती है वो आम वस्तु होती है और उपमेय जो होती है वो पूरी खास प्रसिद्ध वस्तु होती है। तो इसमें क्या है, उपमेय और उपमान का क्या है संबंध है इसमें। तो स्टूडेंट्स ये आपको पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर कर्मधारय समास है? तो उसके अंदर कई शब्द जो कुछ शब्द लगे होते हैं, जैसे है जो, के समान या रूपी। इस तरह के जो विग्रह करने पर, समास के विग्रह करने पर इस तरह के जो शब्द आपको मिलेंगे उसमें, तो उसमें कर्मधारय समास होगा। तो स्टूडेंट्स हमारा चौथा जो है नंबर 4 पर है द्विगु समास। अब द्विगु समास में क्या है कि इसकी डेफिनेशन करने से पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। द्वि का मतलब होता है दो और गु का मतलब होता है गाय। तो स्टूडेंट्स द्विगु का मतलब होता है कि दो गायों का समाहार, दो गायों का समूह। तो इसके नाम से ही हमारे को पता लग गया है कि 2 3 4 5 6 7 जो भी है, इस तरह की गिनती जहां पर होती है वहां पर द्विगु समास होता है। तो इसी आधार पर देखिए इसकी परिभाषा क्या बनती है। जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो, संख्यावाची मतलब गिनती करने के लायक हो, संख्यावाची हो और समस्त पद समूह या समाहार का ज्ञान कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे हमारे पास है चौराहा, तो पहले पद में देखिए चौ, चौ का मतलब होता है चार। तो इसका मतलब इसका विग्रह हम कैसे करेंगे, चार राहों का समाहार। समाहार का मतलब ही क्या होता है, समूह। तो स्टूडेंट्स देखिए नंबर 5 पर, नंबर 5 पर हमारा है द्वंद्व समास। अब देखिए इसकी परिभाषा देखिए कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच और, तथा, अथवा, या आदि योजक शब्द लगे हों उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे हमारे पास देखिए पाप पुण्य, दोनों पद प्रधान है, दोनों बराबर का ही क्या है अपनी सत्ता रखते हैं और इसका जब विग्रह करेंगे तो बन जाएगा पाप और पुण्य।
तो इसमें क्या है, इसकी ट्रिक आपको क्या पता चले, द्वंद्व समास किसमें होगा, द्वंद्व समास में ये शब्द लगे होंगे और, तथा, अथवा, या, ये योजक लगे होंगे, उसमें द्वंद्व समास होगा, ध्यान रखिएगा। नंबर 6 पे हमारा लास्ट जो समास है वो बन रहा है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में देखिए इसकी परिभाषा देखिए, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद के विशेषण होते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। मतलब उत्तर पद और पूर्व पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों के दोनों जो पद हैं वो किसी भी प्रकार किसी का प्रधान नहीं होते हैं, वो किसी और अन्य पद की ही क्या है, विशेषता बता रहे होते हैं। जैसे देखिए चक्रधर, ये दोनों पद है, प्रधान नहीं है, लेकिन अब इसके अंदर क्या देखो, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु, इस विष्णु यानी कि विष्णु भगवान की क्या बता रहे हैं, ये विशेषता बता रहे हैं। विष्णु की ही विशेषता क्या है कि वो चक्र को धारण करने वाले हैं। तो इस प्रकार का है स्टूडेंट्स, ये हमारे 3 से लेकर 6 तक यानी कि पूरा का पूरा समास हो गया। और समास के अंदर कुछ उपभेद भी होते हैं, वो अगली वीडियो में करेंगे, और कुछ के समास और संधि में क्या भेद होता है वो भी अपन अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।